क्वेश्चन में कहा गया है अ पोटेंशियल बैरियर ऑफ 0.4 वोल्ट एग्जिस्ट अक्रॉस अ पीएन जंक्शन एंड एन इलेक्ट्रॉन इंटर जंक्शन। आगे की कहानी डायग्राम बनाने के बाद ही समझ आ पाएगी। ये मैंने एक पीएन जंक्शन प्रिपेयर किया है और इस पीएन जंक्शन में आप जानते हैं कि एक पोटेंशियल बैरियर एग्जिस्ट करता है जो कि होल और इलेक्ट्रॉन को मिक्स होने से प्रिवेंट करता है। ये मैंने बैरियर बना दिया। इधर की साइड अगर हम P माने, इधर के साइड N माने, तो यहाँ पे प्लस प्लस आके इकट्ठा हो जाता है और यहाँ पे माइनस माइनस इकट्ठा हो जाता है। और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है ये कुछ यहाँ पर अगर हम इसमें स्पीड अपनी तरफ से अगर दे भी दें तो भी आसान नहीं होगा इसको यहाँ तक आने में। क्यों? क्योंकि ये जो माइनस है इस इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा। यही है बैरियर का मीनिंग। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चूँकि वेलोसिटी आप ठीक मात्रा में दिए हो तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बैरियर को क्रॉस करके P साइड आ गया है, लेकिन स्पीड कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने स्पीड जैसे स्पीड से एंटर किया मैंने U मान लिया और जिस स्पीड से वो एग्जिट किया उसे मैंने V मान लिया। तो स्पीड कम हुई है तो मोमेंटम भी कम हुआ है, तो फिर काइनेटिक एनर्जी में भी कमी आई है। अब नाउ थिंक व्हाई दिस काइनेटिक एनर्जी डाउन। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इसलिए कम हुई है क्योंकि ये जो बैरियर है यहाँ पर ड्यू टू दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसने कुछ वर्क किया है और वो वर्क आप समझ गए होगे अपोजिट डायरेक्शन में होगा क्योंकि फोर्स यहाँ पर रिपल्सिव है, ये प्लस इसको अपोज करेगा। तो जो वर्क होता है उसका फॉर्मूला होता है Q इंटू वी। बात इलेक्ट्रॉन की हो रही है तो E इंटू वी हम कह सकते हैं। E की वैल्यू प्रश्न में इन्होंने इतनी दी है और V की वैल्यू इन्होंने कही है 0.4 वोल्ट। तो अब हम थोड़ा क्वेश्चन आगे पढ़ें तो समझ आएगा। एन इलेक्ट्रॉन इंटर द जंक्शन फ्रॉम एन साइड विद ए स्पीड दिस मच। यहाँ पर हमने उसको U मान लिया, वैल्यू बाद में रख लेंगे। कितनी स्पीड से वो निकलेगा ये बताना है। क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू में चेंज आया है हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम यू स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी घटा दिए तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया। दैट विल बी दी वर्क डन। वर्क डन यहाँ पर माइनस में लेंगे। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो आप सारी ट्रीटमेंट मैग्नीट्यूड में ही कर लो। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो आप बोलोगे ज़्यादा माइनस कम, हाफ एम यू स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर। दिस विल बी द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टिंग इन बिटवीन बैरियर। तो यहाँ पर ई वी हो जाएगा, चाहिए कह लो चाहिए एक ही बात है। हमें जो निकालना है बस उस पर फोकस करना है। हमें निकालना है वी, तो हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर माइनस ई वी। चेक कर लो, इसको भी आप डायरेक्ट लिख सकते थे कि भाई हाफ एम यू स्क्वायर की काइनेटिक एनर्जी थी और ई वी के बराबर की कम हो गई तो फिर फाइनल आ गई। अब हम यहाँ पर और सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो हाफ एम है इस पूरी इक्वेशन में उससे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर देन ई वी, हाफ एम से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब हम आपके प्रश्न के लिए इस स्थिति में है कि फॉर्मूला बना लिए हैं, अब वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू देख लो किसकी कितनी है। कैलकुलेशन भी इसमें अच्छी खासी है, मैं करके दिखा देता हूँ। यू की वैल्यू ये क्वेश्चन में बताए हैं 6 समथिंग, तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये 36 इंटू 10 की पावर 10 हो जाएगा, ये हो गया। नाउ 2EV, तो 2 और E की वैल्यू ये भी इन्होंने बताई है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और जो V है ये भी इन्होंने बताया है 0.4 हो गया। इसके बाद में M इन्होंने बताया है, थोड़ा आसान कर दिया है, 9.1 नहीं बोला, 9 ही बोला है। 9.1 बोलते तो और ही मुश्किल हो जाती एग्ज़ाम में, फिर वो तो क्या ही पूछेंगे, एक ही क्वेश्चन थोड़े ना कराना होता है। ये समझ में आ गया ना। थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 36 इंटू 10 की पावर 10 ये ऐसे ही लिखा मैंने, और अब हम इसको और इसको सबको गुणा करेंगे तो 16 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे 64 और दूड़े 2 128, ये 1.28 आ जाएगा और डिवाइड बाई 9 हो जाएगा। और 10 की नेट पावर कितनी बनेगी चेक करिए, 31 माइनस 19 ये 12 आ जाएगा। ठीक,
लेकिन इधर तो 10 की पावर 10 है, तो कोई बात नहीं, इसको 10 ही कर दो, जो 10 की पावर 2 आएगी उसकी वजह से ये जो 128 लिखे हो ना, उसको आप क्या कर दो, 128 कर दो। ठीक, अब यहाँ पर हम इस स्थिति में है कि थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन आसान होती जा रही है। 36 और 9 ये मल्टीप्लाई में होंगे, एलसीएम ले रहा हूँ मैं, -128 एंड डिवाइड बाई 9 देन मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 10। ये आपका जब सॉल्व होगा तो 196 आ जाएगा, आप चेक कर लो। डिवाइड बाई 9 इंटू 10 की पावर 10, ये वी स्क्वायर के बराबर आ गया। तो वी की वैल्यू कितनी होगी, इसी का स्क्वायर रूट कर लो। 14 परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है 196 का। तो 14/9 का 3 एंड 10 की पावर 10 का 10 की पावर 5, यही आंसर हो गया। और इसकी तुलना हमें करनी है, ये जो फिगर इन्होंने दी है और ये जो फिगर है, तो यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, तो 14 जो है एक्स का रोल प्ले कर रहा है, यही आंसर है।